आप सब लोग स्कूल पढ़ते हो? यस सर। कौन से स्कूल में हो? सर कॉलेज। सब अलग अलग क्लासेस में। कॉलेज में कौन है भाई? तुम हो। वेरी गुड। कौन सी क्लास में बेटा? सर एमबीए स्पेशलिस्ट कंप्लीट हो गया अभी। एमबीए हो गया? एमबीए स्पेशलिस्ट। एमबीए स्पेशलिस्ट। मास्टर डिग्री। और तुम क्या करते हो? सर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। कौन सा ट्रेड है? बीटेक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। ओके। और कौन कौन क्या पढ़ता है? और कौन कौन क्या क्या पढ़ता है बताइए जल्दी आई एम जल्दी। ग्रेजुएट। बैठिए बैठिए। हाँ, ग्रेजुएट इन व्हाट? बीए। बीए। और अभी क्या करोगे? सर अभी सोचा नहीं है। कब सोचोगे? सर इसके आगे हम वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या होता है? टीचिंग लाइन। हाँ, टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में क्या करना पड़ता है उसके लिए? सर उसके लिए हमको सर अब वैसे तो आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। पढ़ना भी नहीं चाहते? नो सर। वेरी बैड। सर घर के हालात की वजह से पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि किसने कहा पढ़ने के लिए पैसे फादर चाहिए? भी नहीं है हमारे। हाँ? फादर भी नहीं है, फादर की डेथ हो गई है। घर में कौन कौन होता है? और घर में भाई लोग हैं। क्या करते हैं भाई? भाई लोग बुटीक का काम करते हैं। करते हैं ना? यस सर। फिर पढ़ना क्यों नहीं तो चाहते? सर घर के लोगों का कहना है कि नहीं पढ़ाना है हमें। क्यों? लेकिन हमारा दिल है पढ़ने का, लेकिन घर के लोग नहीं बोलते। पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पढ़ने का जो ये है प्रोसेस, वो मरते दम तक नहीं रुकता है। हम हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। एकेडमिक पढ़ाई अलग और जिंदगी से हम जो सीखते हैं वो अलग। बरोबर है? यस सर। हम जिंदगी से जो सीखते हैं वो एकेडमिक पढ़ाई से बहुत ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को मराठी किस किस को आती है? और हिंदी? बाकी सारे हिंदी। मराठी समझती है? नहीं समझती? थोड़ी थोड़ी। अरे यही पैदा हुई है ना? फिर मैं तो मराठी आदमी हूँ भैया, मैं तो मराठी बोलूंगा। मुझे तो हिंदी आती ही नहीं। सर प्लीज। सर थोड़ा बहुत मराठी, थोड़ा बहुत हिंदी। मुझे हिंदी आती नहीं, ये भी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जब कलकत्ता गया था तो वो कलकत्ता की एक लेडीज ने हिंदी में बोला था कि मुझे मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, आप बंगाली में बोलो। ये ऐसा उसने हिंदी में बोला था। तो हर स्टूडेंट ने, हर आदमी ने, हर बच्चे ने, हर बूढ़े ने अपने जिंदगी में एक एम रखना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। विदाउट टारगेट, विदाउट एम जो जिंदगी है वो एकदम, क्या कहते हैं उसको, निराशावादी जिंदगी होती है। यस। पेसिमिस्टिक हाँ, वो निराशावादी जिंदगी होती है। वो तो जानवर भी जीते हैं ना, उनका कोई एम नहीं होता है। रोज उठना, चारा चरना और रात हो गई तो सो जाना। अगर हमने इंसान वाला जन्म लिया है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में। हमने बहुत कुछ करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद पता है क्या आपको? Yes, sir. कौन थे वो? कौन थे? महापुरुष। क्या किया था भाई उन्होंने इतना? देश के लिए सर क्या किया था देश के लिए? अपने आप को कुर्बान कर दिया। शाबाश। नेता थे सर। हाँ। हाँ? नेता थे? नहीं महान व्यक्ति। महान व्यक्ति। क्या महान कार्य किया था उन्होंने? आर्य समाज के आर्य समाज। तुम कौन बोल रही हो? दयानंद नहीं, sorry, विवेकानंद। तुम क्या पढ़ती हो बेटा? मैं बीएससी सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ते हो। ओके, चलो किसी को तो आर्य समाज का नाम आया, लेकिन ये मैडम बताएंगी अब स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था। संग सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर थे। मतलब अपने को पता है कि कुछ तो भी किया है देश के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया नहीं है, पर एक फिलोसोफर थे उन्होंने। और उनका जो मतलब योगदान है वो बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब जब पढ़ाई करते तो उनकी फोटो रहती है ना,
फोटो भी रखते जब पढ़ाई करते तो, और उनके विचार मतलब हमारे जीवन में मतलब ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहना चाहिए, सर ने बोला ना, निराशवादी नहीं तो आशावादी कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी उनकी किताबें भी हैं। और भगिनी निवेदिता की भी किताब है, अब मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर इनके व्हाट्सएप पे कर दूँगी, बहुत अच्छी किताब है उनकी भी। और स्वामी विवेकानंद के तो है ही, उनके बारे में अब और ज़्यादा क्या बताऊँ, मैं तो इतना ही पता है कि स्टडी करते समय सिर्फ उनके विचार मतलब कोटेशन लिखे हुए रहते हैं, और किताबें उनकी है ना, ये अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, बोला अच्छा समझ में क्या बोला था स्वामी विवेकानंद ने? उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो, कंप्लीट नहीं कर लेते हो। दूसरा, लो एम इज क्राइम, यानी कि जिसकी जिंदगी में एम ही नहीं है, जो एमलेस जिंदगी जी रहा है, जिसको कल क्या करना है ये पता नहीं है, वो अपने आप के साथ गुनाह करते हैं। ऐसा तुम अपने आपके साथ इनजस्टिस करती हो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है ये तुमको पता नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? यस सर। कौन था अल्बर्ट आइंस्टाइन? साइंटिस्ट थे ना। क्या किया था उन्होंने? E is equal to mc स्क्वायर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 1% यूज किया था और वो साइंटिस्ट बने। कितना? 1%। यानी कि उतने बड़े साइंटिस्ट का जो दिमाग है वो 99% यूज ही नहीं हुआ था। यानी कि ह्यूमन मेंटल एबिलिटी कितनी वास्ट है, बहुत वास्ट। इतना बड़ा हम कभी यूज ही नहीं करते वो अपना दिमाग। और आपने 3 इडियट किसने देखी है? सभी ने देखी है। उसमें वो ईरानी, बोमन ईरानी है ना, वो उनको बोलता है कि इनको रिवार्ड मिलेगा, इसलिए कि मोस्ट अनयूज्ड ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। बरोबर है। तो वैसा आपका नहीं होना चाहिए। जो आप, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, तो उसको यूज करो। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि तुम तुम्हारे दिमाग को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना वो शार्प होते जाएगा, उतना वो प्रोग्रेस होते जाएगा, उतने नए नए आइडियाज आपको आएंगे, उतना आपका दिमाग काम करने लगेगा। नहीं तो सुबह उठना, खाना पीना और सो जाना, कोई यूज ही नहीं है दिमाग का। कभी सवाल गिरते आपको? सवाल पढ़ते हैं कभी कि ये क्या है, ये कंप्यूटर कैसे बना होगा, ये कीबोर्ड ऐसे कैसे बनाया है, ये एक स्पेसिफिक बटन दबाने से उसमें वो स्पेसिफिक वर्ड कैसे आता होगा? ऐसे सवाल कभी पढ़ते हैं क्या? यस सर। क्यों इंजीनियर साहब? यस सर। पढ़ते हैं। ऐसे सवाल जिनको पढ़ेंगे वो ही आगे प्रोग्रेस करेंगे। जिनको सवाल ही नहीं आते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सब लोगों ने अपने आप को चेक करना चाहिए, किसी के बताने की वजह से नहीं। आप खुद क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी एबिलिटी क्या है, आप और किसके साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हो, किसको हेल्प कर सकते हो, किसको और कुछ मदद कर सकते हो, या फिर पढ़ाई में आप एक के साथ क्या शेयर करते हो। आप सब लोग पढ़ाई करते हैं ना, कभी ये ट्राई किया है कि एक आधा सब्जेक्ट लिया और यहाँ पे उसने एक स्टूडेंट ने आके पढ़ाया और सबको सामने बैठा के पढ़ाया, उसको कंसेप्ट समझा के बताया, ये किया है कभी? आपको जो करना है ना, आप टीचिंग इसमें जाना चाहते हो ना, तो उसके लिए B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन करना होता है, जो 2 साल का होता है। दोनों 2 साल का होता है।
बीएड कॉलेज में उसके लिए एडमिशन लेनी होती है और 2 साल पढ़ने के बाद आप शिक्षिका बन सकती है। आपको ये पता नहीं कि उसके लिए क्या करना सर पता था याद नहीं आ रहा था। नहीं आपको मुझे लेके मैंने क्या किया भाई, पहली बार आया हूँ। हाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ ना, इसके पहले मैं आपके साथ कभी झगड़ा भी नहीं था। हाँ, तो फिर डर क्यों रहे हो आप? मैं आपकी तरह ही एक इंसान हूँ। ये देखिए मेरे को भी उतनी ही उंगलियां है जितनी आपको है। मुझे कोई एक्स्ट्रा हाथ नहीं है या 2-4 सिर नहीं है। तो पुलिस से डरता कौन है? सभी नहीं। हाँ, जो गलत है, जो गुनहगार है, जिसने क्राइम किया है, ऐसे लोगों ने पुलिस से डरना चाहिए। अच्छे लोगों ने क्यों डरना चाहिए भाई? पुलिस क्या उसके बाप को भी नहीं डरने का। सही है? मराठी में कहावत है, कर नहीं तो डर नहीं, किया नहीं तो डर नहीं। अरे कुछ किया है ना तो क्या करेगी पुलिस? पुलिस पागल तो ही नहीं, उठा के जेल में डाल देगी। बराबर है? पुलिस सिर्फ उसी के साथ सख्ती बरतती है या फिर उसी भी कार्रवाई करती है जो कानून तोड़ता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मोबाइल तो सब लोग यूज करते हैं। किसी को पता है अगर मैं इसको एक गाली लिखकर भेज दूं तो क्या होगा? नहीं, मैं कानून के लिहाज से पूछ रहा हूँ। अगर मैंने तुमको गाली लिख के भेजी, व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप हैक हो जाएगा? क्यों होगा? सर आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के अनुसार मुझ पर गुनाह दाखिल हो सकता है अगर मैं किसी को गलत शब्दों में कुछ मैसेज भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ या कुछ करता हूँ, किसी को बार बार इरिटेट करता हूँ, तो आईटी एक्ट के अनुसार वो ऑफेंस होता है। अगर कोई लड़की को भेजे तो फिर तो आईपीसी के भी सेक्शन लगेंगे उसमें। 354 विनय भंग। आइए दादा प्लीज बैठिए। अरे आइए ना। तो 354 जो विनय भंग होता है उस सेक्शन के तहत इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत उस इंसान पे गुनाह दाखिल हो सकता है। किसी लड़की का बार बार पीछा करना, उसको मैसेजेस भेजना, उसको गलत इशारे करना। आपको पता है आजकल अभी ये विनय भंग वाले केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। 376 यानी रेप। बरोबर है? अक्सर हमारे पास आज अभी केसेस आ रहे हैं इतने में ज्यादातर। ये प्रोग्राम लेने की वजह वही है, इसको हमने नाम दिया है पुलिस दीदी। ये पुलिस दीदी है जो आपको ये बताएगी कि क्या करने से क्या हो सकता है। अभी जो नाबालिग बच्चियां हैं, जैसे ही 13-14 साल की हो जाती है तो ये नेचुरल है। अगर कोई उस एज में आता है तो ऐसा लगता है कि मैं आजाद हूँ, मुझे पंख आ गए हैं। माँ बाप क्या बोलते हैं वो दोनों कान से सुना ही नहीं देता है। बरोबर है? उनको ऐसा लगने लगता है कि ये मुझे क्या बताएंगे, मैं इनसे ज्यादा होशियार हूँ, मेरे पास मोबाइल है, पूरी दुनिया मेरे सामने है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। माँ बाप अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, उनको क्या समझता है, उनको कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? तुम मेरे को मत बताओ, मुझे मत पढ़ाओ, मैंने सब देखा है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है। रोज आपने न्यूज़पेपर अगर खोल के देखा है तो उसमें एक न्यूज ये जरूर रहती है कि फेसबुक से फ्रेंडशिप हो गई और बाद में आगे की कुछ ना सोचते हुए उन्होंने फिजिकल रिलेशन कर लिए और बाद में वो जो लड़का है अगर वो माइनर है तो भी गुनाह दाखिल होता है। माइनर और मेजर क्या होता है कुछ पता है? नाबालिग और बालिग। कानून के हिसाब से जिसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो गई है तो वो बालिग है, यानी कि 18 साल कंप्लीट होने के बाद उसने उसके लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन 18 साल को अगर एक दिन भी कम है तो वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता या ले सकती है। माँ बाप 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बरोबर है?
आपके लिए कपड़ा लत्ता, पढ़ाई, खाना पिलाना, इधर उधर घूमना, आपकी हर इच्छाएं कंप्लीट करते हैं, हर इच्छाएं। लेकिन हम उनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, बदनामी। इनकी लड़की भाग गई, इनका लड़का ऐसे क्रिमिनल निकला। ये हमको करने का अधिकार है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप ने जो किया है, हमने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि माँ बाप ने पैदा होते ही, परसों के दिन केस हो गया, वो रेलवे ट्रैक है ना, वहां पे एक बच्चे को नाले में डाल दिया, और वो बच्चा जब डाला था तब जिंदा था, यानी कि उसको वहां डालने के बाद मर गया। कितनी बुरी बात है। लोगों को बच्चे नहीं होते हैं तो न जाने कौन से भगवान के पास जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन नाजायज संबंधों से बच्चा हो गया और उसको मार डाला गया। तो हम उस रास्ते पे क्यों जाएंगे या क्यों जाना चाहिए जो गुनाह की तरफ बढ़ता हो? तो हमने अलर्ट रहना चाहिए। प्यार व्यार ये सब जो चीजें है ना, वो शादी के बाद करने वाली होती है। उस हर बात के लिए टाइम है, हर बात के लिए वक्त है। वो बात उसी वक्त अगर की जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर वो वक्त के पहले करोगे तो कुछ ना कुछ हाथ में गलत ही लगेगा। तो हमने क्या करना चाहिए? हर बात अपने सही वक्त पे हम करेंगे। अभी हमारी उम्र पढ़ाई की है। वो कहावत सुनी होंगी ना आपने, खुद ही को कर बुलंद इतना के कामयाबी कदम नहीं। पिक्चर में बहुत बार डायलॉग सुना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये खुदा ने पूछना चाहिए कि भाई तूने जो अभी तक ये किया है ना वो बहुत है, अभी मैं तुमको क्या दूं, क्या बताओ तुम। लेकिन हम अपने माँ बाप के भरोसे कूदते हैं। अरे मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। और तुम भी, हम जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपनी मेहनत से कमाएंगे, कुछ पोजीशन हासिल कर लेंगे ना, तब जाके समाज में इज्जत मिलती है। आज अगर आप कुछ करते हो तो क्या बोलेंगे? ये उसका लड़का है, ये उसकी लड़की है। बरोबर है। हर माँ बाप के लिए वो दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन उनको उनके बेटों के नाम से पहचाना जाए कि ये जो कलेक्टर साहब है ना, उनके माँ बाप है। ये जो आईपीएस हो गए ना, वो डीसीपी साहब, उनके माँ बाप है। ये जो तहसीलदार बन गए ना, वो मैडम, उनके माँ बाप है। तो वो उन माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होगी ना। तो हमने अभी हमारी जो एज है उसमें क्या करना चाहिए? हमने पहले पढ़ाई। तुम लोग रोज कितना देर पढ़ते हो बताओ? 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अरे बाप रे। फिर तुम? सर 2-3 घंटे। वेरी गुड। तुम? सर 2-3 घंटा। सर 2-3 घंटा पढ़ता है कि तुम पढ़ती हो? इसमें भी फर्क है। तुम्हारा सर कितनी देर पढ़ता है और तुम कितनी देर पढ़ते हो? बोला भाऊ। मंडळ आभारी आहे। घेऊन थैंक यू। तो मैं क्या कहा था? हमारा सर कितना पढ़ता है और हम कितने पढ़ते हैं। फर्क है ना इसमें? कैसा फर्क है, कौन बताएगा? हमारा दिमाग कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और कितना हम खुद से पढ़ने की। वरना कई बार हम ये किताब लेते हैं ना, सो जाते तो हैं। हमारी जो आँख है ना वो अपने आप बंद हो जाती है। बरोबर है क्या? यस सर। तो हमने, हमारे दिमाग ने पढ़ना चाहिए, हमारी आंखों ने नहीं। बरोबर है? यस सर। फिर से 3 इडियट का वो डायलॉग बताऊंगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस पे ध्यान दो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगी। वो पिक्चर बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। एक बहुत अच्छा संदेश दिया है उसमें। बरोबर है? तो हमने क्या करना चाहिए? हमारे जो स्किल्स है, हमारी जो क्षमताएं है, हमारी जो एबिलिटी है, उसको डेवलप करना चाहिए।
वरना पढाई तो गाढव मेहनत म्हणतात त्याला. म्हणजे तुम में से कोई एमपीएससी यूपीएससी करता है क्या भाई? कोई प्रिपरेशन करता है? वेरी गुड. क्या नाम है तुम्हारा? सादिक. सादिक. कितनी उम्र? सादिक ना? मैं सादिक ही तो बोला भाई. सादिक बोली. सादिक नहीं बोला. तेरे कानपुर में हटा दे बेटा. कितना कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मेरा भी 12th कंप्लीट हुआ. 12 कंप्लीट हो गया और उसके बाद क्या पढ़ेगा? बीए. बीए. ओके. फिर तो क्या करना चाहता है? एमपीएससी की यूपीएससी? यूपीएससी. क्या करना पड़ता है उसके लिए? एग्जाम देने पड़ते हैं. काय के? यूपीएससी के. यूपीएससी के. कब होता है एग्जाम? यूपीएससी अभी इंटरव्यू चालू है फेब में. उसके हाँ. पहले मेंस हुआ था, उसके पहले प्रीलिम्स हुए थे. ओके. और उसके लिए सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक इकोनॉमिक होता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, उसके अंदर सोशियोलॉजी आती है, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है. तो ये सारा पढ़ा है तुमने? नहीं. फिर ये इतने सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? जो करना है उसकी इन्फॉर्मेशन तो रखना पड़ेगा ना सर. कहाँ से मिली? गूगल. गूगल से. उसके लिए तालियां बजाओ. मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे. मुझे ऑटोग्राफ दे देना. वेरी गुड. जो बच्चा 12वीं अभी पढ़ रहा है उसको इतना सारा नॉलेज मैंने पहली बार देखा है यूपीएससी के बारे में. और सब बोलते हैं मुझे आईपीएस बनना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है वही नहीं पता. उसको जो बनना है उस राह पे वो चल पड़ा है. बस उसने क्या करना है, रास्ता भटकने नहीं देना है. समझ रहे हो? सादिक, बहुत सारी चीजें आएगी जो तुमको डिस्टर्ब करेगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जो तुमको भटकाएंगी या फिर तुमको किसी और रास्ते से लेके जाना चाहेंगी. वो तुम्हारी घर की परिस्थिति हो सकती है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, या फिर तुम्हारी पढ़ाई भी हो सकती है. तुम आजकल जो मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो भी तुमको भटका सकता है. लेकिन तुमने तुम्हारा जो एम है वो फोकस रखना है. जो इंफॉर्मेशन तुमने अभी कलेक्ट की है उसी को डेवलप करो. अभी से 8वीं से लेके 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़ना चालू कर दो. यूपीएससी का वो बेस है, अभी से शुरू कर दो. तुम बीए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ताकि तुमको ग्रेजुएशन में कम ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इधर का प्रिपरेशन हो जाएगा तुम्हारा. इकोनॉमी जो ये आते हैं ना मैगजीन्स, इंडिया टुडे वगैरह, वो पढ़ना चालू कर दो. तो तुम्हारी साइमल्टेनियसली उसकी भी तैयारी हो जाएगी. रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश वाले. हिंदी मराठी एक आधा पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हितवात हो गया, द हिंदू हो गया, ये पढ़ना अभी से शुरू. तो आगे जाके तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम पोस्ट निकाल पाओगे. अभी एज कितनी है तुम्हारी? 18. यानी कि 21 को तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो 22 को तुम्हारे हाथ में पोस्ट होनी चाहिए. हम सैल्यूट करने आएंगे तुमको, अगर हम तब तक रहे तो नहीं रह जाएंगे ना. हम सैल्यूट करेंगे जरूर तुमको. ऑल द बेस्ट. फिर से एक बार तो आप सब लोगों को यही बताना है कि ये सारी जो चीजें हैं, फेसबुक आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे जो चालू है ना, इसको उसको ये वो ऐसे वैसे वीडियो भेजना, मैसेजेस भेजना, फ्रेंडशिप करके बाद में फालतू की चीजें करना. परसों के दिन एक लड़की आई थी, मैं एरिया का नाम नहीं बताऊंगा और उसका भी नाम नहीं बताऊंगा. अपने माँ बाप को, बाप बेचारा बेड पे पड़ा है, माँ बर्तन मांजने जाती है, और वो लड़की फटी हुई जींस पहन के उधर, वो गोरेवाड़ा है ना, उधर अपने 4 दोस्तों के साथ अकेली घूम रही थी. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. अपने माँ बाप की जो आशाएं है ना वो धूल में मत मिलाइए. उससे ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है. आपके साथ जो आपके दोस्त जो फेसबुक से आपकी पहचान हो गई, वो क्रिमिनल है कि क्या है, कैसा है. कल ही अंबाझरी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है जिसमें एक लड़की पे 4 लोगों ने बारी बारी बलात्कार किया है और उनकी पहचान फेसबुक से हुई थी. कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं, वो क्या है, और चारों के चारों क्रिमिनल थे जिनके ऊपर
मर्डर जैसे गुने दाखिल थे या बॉडी ऑफेंस थे, तो आपका दोस्त कौन है, कैसा है, क्या है, ये भी आपने चेक करके ही दोस्ती करनी है। किसी ने फेसबुक पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी, किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दी, किसी ने इंस्टा पे भेज दी, तो इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिए और दोस्ती बढ़ा लिए। ऐसा मत कीजिए। दोस्ती रखनी चाहिए, बेशक दोस्ती रखनी चाहिए। सर 6 थे ना शायद वो, 6 थे 10 थे जितने 6 थे। उसके अंदर एक लड़की crime का हो बेस्ट गया। फ्रेंड था, वो रविनगर में हुआ केस, जाफर नगर के। तो आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात बच्चियों के लिए वो ये कि आपके घर के आजू बाजू में भी, आपके घर के आजू बाजू में भी जो लोग रह रहे हैं उन पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उसके ऊपर बताता हूं, आपके घर में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि एक केस वैसा बताऊंगा मैं। सगे भाई ने अपने बहन पे बलात्कार किया, सगे भाई ने, किस पे भरोसा रखेंगे? गुड टच बैड टच पता है आपको? यस सर। किसने बताया? समझ में आ गया समझ में आ जाता है। भगवान ने, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, वाहिगुरु ने हर किसी को ये ज्ञान जरूर दिया है कि मैं अगर इस बच्ची को यहां ऐसे टच करूंगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैं उसके शोल्डर पे हाथ रखूंगा उसका मीनिंग क्या होता है, वो हाथ किस तरह से घूमता है उसका मीनिंग क्या होता है, मैं उसके थाई पे हाथ रखूंगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैं किस तरह से बात करता हूं उसका मीनिंग क्या होता है। ये हर किसी को भगवान ने समझने की शक्ति दी है, 6 सेंस, और लेडीज में वो ज्यादा है। एक लेडीज को ये इमीडिएट समझ जाता है कि अगला बंदा किस उद्देश्य के साथ मेरे साथ बात कर रहा है या फिर मेरे साथ हाथ मिला रहा है, तो उसको पहचानिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई बहकाना चाहेगा तो उनको बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, अभी चॉकलेट डे, रोज डे, ये डे वो डे चालू है, हाँ? तो उसके चक्कर में नहीं आना है। कई बार लड़कियां भी गलत होती हैं, कई बार हमने देखा है, हमारे पास गुने दाखिल हुए हैं, अच्छे अच्छे लड़के पढ़ाई में पीछे पड़ गए, बर्बाद हो गए लड़कियों के चक्कर में। तो लड़कों ने भी संभालना चाहिए। आपने कुछ पोस्ट हासिल कर ली ना, आपने और आपने दोनों ने, तो अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आएंगे, अच्छे अच्छे घर के, पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी, जिंदगी का हर सुख आप ले सकते हो, सब कुछ आपके पैरों में रहता है। आज मैं पुलिस स्टेशन इंचार्ज हूं इसलिए मुझे आपने बुलाया, मैं अगर कहीं नाली निकाल रहा होता एनएमसी में तो आप बुलाते मुझे? नहीं बुलाते। तो इस लाइन का मतलब समझते हो आप लोग? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद की ही औकात, खुद का औहदा, खुद की पोस्ट इतना मजबूत बनाइए, इतनी बड़ी बनाइए कि समाज आपको सलाम करने में, समाज आपके सामने झुकने में मजबूर हो जाए। समझते हो इस बात को? माँ बाप बहुत बड़े होते हैं, माँ बाप से बड़ा भगवान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस हालत में आपको पढ़ाया है, बड़ा किया है, कई बार आपके लिए वो रात भर सोए नहीं होंगे, बरोबर है? कई बार वो खुद भूखे रहे होंगे और आपको खाना खिलाया होगा। माँ बाप भगवान से भी बड़ा होता है। हमने ऐसे भी माँ बाप देखे, मैं अभी एग्जांपल बताया ना, वो जो फेंक देते हैं, कुत्ते फाड़ के खा जाते हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, बड़ा कर रहे हैं, आप पे खर्चा कर रहे हैं, आपको बड़ा बना रहे हैं। वो किस लिए? ताकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बन सको, आप समाज में नाम कमा सको, ताकि उनका नाम हो सके। तो ये बात आपने नहीं भूलना है। प्यार व्यार सब एक पोजीशन, अगर आप कुछ बन जाते हो और किसी लड़की के साथ बाद में प्यार करते हो या फिर साइमल्टेनियसली भी करते हो, लेकिन आप बन जाने के बाद ही, या फिर आप कुछ बन जाने के बाद शायद उनके घर वाले भी अपोज ना करें, अरे बेटा कलेक्टर है यार, दे दो, क्या फर्क पड़ता है जात पात का, ऐसी भी थिंकिंग है ना।
लेकिन वो अगर म्यूनिसिपालिटी में झाड़ू मारने जा रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जोर से आवाज आई उधर से। हाँ, ये मैडम अभी पीएसआई बन के आपके सामने बैठी है, लेकिन अभी उनकी फिर से तैयारी चालू है। एमपीएससी राज्य सेवा का प्रिपरेशन कर रही है। उनका एम, उनको सिर्फ पीएसआई बन के बैठना नहीं है, उनका एम आया है। उनको डिप्टी कलेक्टर बनना है, उनको डीवाईएसपी बनना है। ये जो तालियां बजा रहे हो ना, कोई आपके लिए भी ये ताली बजाए, ऐसा कुछ करना। लोगों के लिए तालियां बजाना बहुत आसान है, लेकिन खुद हमारे लिए कोई ताली बजाए, ऐसा हम कुछ कर पाए, तो जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं तो क्या फायदा? जिंदगी तो जानवर भी जीते है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? अफजल फरहान। हाँ, अफजल फरहान। अफजल फरहान। वो कौन है हीरो? फरहान क्या? फरहान अख्तर। वो कौन होता है तुम्हारा? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। इंग्लिश मीडियम है। आगे क्या करोगे? आगे आपकी तरह पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना है या ऑफिसर बनना है? ऑफिसर। फर्क है ना? पुलिस बनना, पुलिस बन सकते हैं, लेकिन अगर बनना है तो ऑफिसर बनो। मैंने क्या लिखा है? लो एम इज क्राइम। लो एम इज अ क्राइम। अपना जो एम है वो छोटा नहीं रखने का। सूरज पे पहुंचने की सोच रखो तो जाके चांद पे पहुंच पाओगे। बरोबर है? सूरज पे कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन आप चांद का बोलोगे तो आप स्पेस में ही कहीं भटकते रह जाओगे। हो सकता है ना ऐसा? तो इस तरह का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। अजून काही सांगायचं? मॅडम तुमचा काही सब्जेक्ट? थोड़ी माहिती सांगायची. हाँ प्लीज सांगा ना. ठीक है, अभी बाकी की माहिती मैडम बताएंगे. सर ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया. मतलब हमको भी ऐसे मौके नहीं मिलते कि मतलब सर का मोटिवेशन सुने, इसलिए हम दोनों की तरफ से आपको थैंक यू, क्योंकि सर को टाइम नहीं रहता ना बताने के लिए. आप तो मोटिवेट हुए होंगे, हम भी बहुत हो गए. पर एक बात और बताती हूँ, दूसरा कोई मोटिवेट करे ना तो मतलब ठीक है, एक दिन 2 दिन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये किया है. मतलब और सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन रहता है हमारे लाइफ में? हम खुद रहते हैं. हम खुद अपना मोटिवेशन रहते हैं. जो हमारे आजू बाजू की परिस्थिति रहती ना, वो मोटिवेशन रहता है. मतलब वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये जो मेरे सराउंडिंग का है ना, ये बदलना चाहिए. मतलब हम मिडिल क्लास में हैं, हम जहाँ रहते हैं, मतलब उससे तो मतलब हम रख सकते हैं ना कि नहीं ये मेरे को चेंज करना है, ये गलत है. तो हमने खुद की मोटिवेशन रखना. कोई कितना भी मोटिवेट करो, 1 दिन 2 दिन तक ठीक है चलता है. मतलब मेरा तो ऐसा होता है. देखो मोटिवेशन की कभी मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं पड़ी, हर एक को ज़रूरत पड़ती है, पर लेकिन खुद अपना मोटिवेट होना चाहिए. खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, ये करियर करना है, मेरे को ये सेटल होना है. मोटिवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया. अभी एक सेफ्टी के बारे में बताती हूँ. हमारे नागपुर सिटी में पुलिसगिरी प्रोग्राम शुरू हुआ है. बिलो 18 की जो गर्ल्स है, बॉयज है, उनके खिलाफ जो क्राइम बढ़ रहा है ज़्यादातर, सर ने केसेस बताए. ये सुनने में बहुत गलत लगता होगा आपको कि ऐसे बातें तो जनरली सुनते नहीं ना, हम आम लोग हैं. मतलब मैं भी मैं घर पे जाती हूँ तो ऐसा थोड़ा भी सब्जेक्ट निकला तो मतलब ऐसे डर जाते, इतना भयानक है. हमको ऐसी आदत हो गई अभी. पर ये क्या करना है, बोलो 5 पावली का नाम लिया ना तो मतलब लोगों का चेंज ही हो जाता कुछ. मतलब 5 पावली यानी बहुत डेंजर. कुछ भी गलत बात रही हो ना तो पहले मतलब ठीक है 5 पावली में हुई है क्या, 5 पावली में हुई है क्या. तो एक मतलब सिविलियन होने के नाते अभी आप 18 हो, बिलो 18 मतलब अबव 18 बहुत सारे लोग हैं. एक सिविलियन होने के नाते कुछ बातें ध्यान में रख लो. अगर कोई ऐसे जरूरी बात नहीं कि हमारे साथ ही हो तो मदद कर सकते. अगर दूसरों के साथ हो रहा, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया हो, झगड़ा चल रहा हो कहीं पे, 100 नंबर है, 112 नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं. अगर दूसरे के साथ मतलब रोड से जा रहे, वहाँ पे कुछ तो भी दिख रहा है तो आप कॉल करके बता सकते हैं ना. नाम बताने की भी जरूरत नहीं. पुलिस मित्र है करके आप बोल सकते हैं कि मैं पुलिस मित्र बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है.
अगर खुद के साथ कुछ गलत होता है तो फिर अपना नाम बताना, लोकेशन, लड़की रही तो लेडीज पुलिस आ जाती बहुत जल्दी। मतलब एक बोलना है कि छुपाओ मत, और कुछ सिविलियन होने के नाते कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ थोड़ी सी, और एजुकेटेड भी हो। अभी साइबर के बारे में बोला जाए तो ज्यादातर मतलब जो इलिटरेट लोग होते ना वो कभी साइबर के फ्रॉड में नहीं आते। साइबर के फ्रॉड में मतलब कोई मतलब फंस गया है तो वो लिटरेट लोग मतलब जो एजुकेटेड है ना वही फंस जाते। 1 लाख का मोबाइल अगर 26,000 में मिल रहा है तो सोचने वाली बात है ना कि कैसे मिल रहा है। 1 लाख का आईफोन 26,000 में कैसे मिल सकता है? तो एजुकेटेड लोग ही खरीदते हैं, क्योंकि जो बड़े अनपढ़ लोग होते हैं उनको तो समझ में नहीं आता, वो नहीं खरीदेंगे। वो यही सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो कंपनी का ही चाहिए, मेरे को तो बिल ही चाहिए। पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं हाँ सस्ते में मिल रहा है ना तो ले लो। ये फ्रॉड होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। फिर बाद में वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा में तो स्पेशली मैं जब एकेडमी में गई, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, मैंने तब मोबाइल लिया। मेरे भाई का और मेरा एक ही मोबाइल था। मोबाइल मतलब अच्छा है ठीक है, पर जितना यूज करना है उतना करो ना। वो एडिक्शन की तरह ले जा रहे, यहाँ पे ले जा रहे, वॉशरूम में ले जा रहे, खाना खाने ले जा रहे, ऐसे लड़कियां देखी है मैंने। कुछ तो भी लिमिटेशंस, मतलब खुद का कंट्रोल होना ना इस पे। तो पढ़ाई, और एक बात और सुनो, जो ज्यादा इंस्टा मतलब लगा रहे वो पढ़ाई नहीं कर सकता वो। क्योंकि मेरे साथ भी लड़कियां थी, लाखों का कंपटीशन होता है। फिर बाद में जिसका फोकस है अपने करियर पे वो सक्सेसफुल होगा। माइंड तो एक ही है ना, वो इतनी जगह थोड़ी ना चलेगा पढ़ाई में भी, ये भी करो वो भी करो। मेरा तो मतलब पर्सनली मतलब ऐसा कि कोई ऐसा अपोजिशन नहीं है, तो यूज करना है तो थोड़ा लिमिट में करो ना, जितना काम है उतना। नहीं तो फ्रेंड्स बनाए, किसी को भी फ्रेंड्स बनाए, फिर बाद में वो करता है प्रोफाइल फोटो शेयर यहाँ की वहाँ की, फिर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। और लड़कियों को स्पेशली बता रही, आगे की जिंदगी में भी अभी भी अगर आपको कोई भी तकलीफ होना, घर वाले और कोई सिर्फ छुपाना नहीं, फिर एजुकेशन का क्या फायदा? अगर हम सहन कर रहे मतलब सह रहे तो उसका क्या फायदा? तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, कोई तो भी सामने आना चाहिए। और एक करियर ओरिएंटेड रहो आप। अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना तो गोल आपको पूछा था सर ने, शायद फिक्स कर लिया है ना तो आप करो वो। इन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन निकाली और आपको और बता रही। अब 12th में हो, आप ओपन यूनिवर्सिटी में सीधा नाम डाल सकते हैं, फिर बाद में उसको सिर्फ एग्जाम के लिए जाना पड़ता। फिर ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब इतने परसेंटेज चाहिए उतने परसेंटेज चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ है, मैं डायरेक्ट ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए डाली, फिर कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन शुरू की। इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट, उधर नौकरी हाथ में। और ऐसा भी नहीं, 4 थी मेरी जॉब, मैंने ये चूज की क्योंकि मेरे को ये करना था। मतलब सिविल जॉब भी थी कि 10 से लेकर 5 बजे तक ऐसा जॉब को रोज छोड़ दो, पर खुद की इच्छा रहती ना, कुछ तो भी करना है, ये नौकरी करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में नाम डाल दिया, सिर्फ एग्जाम के लिए जाना और 3 साल पूरी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना। क्या 1-2 महीने में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम क्लियर हो जाती, मतलब उतनी पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, क्योंकि माइंड भी इतना डेवलप हो जाता कि इतने समय में हम कर सकते हैं। मतलब आपका एज मतलब एकदम परफेक्ट एज में लग जाएंगे आप। एक मतलब ये से कोई बताता नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। हमारी तरफ क्या करते हैं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते, फिर बाद में सोचते कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, फिर वो एज मतलब बहुत ज्यादा हो जाता। फिर आपके कोई सवाल? क्लासेस कहाँ से लगाए थे? मैं खुद स्टडी की, मैं क्लासेस नहीं, सेल्फ स्टडी। और मतलब कहाँ से, मतलब प्रॉपर मैं कारंजा लाडवाशी हूँ। क्योंकि मैं वही बोल रही कि सेल्फ मोटिवेशन होना, कोई कितना भी बताओ, ये ना ये आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए रहता है दिमाग में, पर खुद की मोटिवेशन है ना, ये खुद के साथ रहती है। अगर आप अपनी सराउंडिंग के बारे में सोचते रहोगे कि नहीं नहीं मेरे को ये चेंज करना है, मतलब घर पे माँ बाप काम करते हैं कुछ तो ठीक है, नहीं इन्होंने ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मैं कुछ तो भी करूंगा, मतलब इनको इन सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। अगर छोटे बहन है भाई है, और खुद का रहता ना कि करियर सेटल करना है बस। मेरे पास तो ये भी नहीं थे, वेल सेटल्ड फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, पर खुद में रहती है ना कि कुछ तो भी करना है, ऐसे खाली बैठना नहीं है।
नहीं तो कैसा रहता कि मजबूरी रहती किसी की, करना पड़ता है। वो भी दोनों भी बात सही है कि ठीक है ना, आप टारगेट तो रखो, सक्सेसफुल तो हो जाओ, फिर बाद में एक एज हो जाता ना, फिर गलत क्या सही क्या ये भी समझ में आ जाता अपने आप को। और करियर सेटल हो गया तो बस वही सबसे बड़ी बात रहती। पर ये बहुत सी लड़कियों को भी समझ में नहीं आती, लड़कों को भी समझ में नहीं आती। लड़कियां आती पुलिस स्टेशन में, इससे शादी करनी है, उसको हम रिकॉर्ड दिखाते इतने इतने क्राइम किए इसने, तभी वो बोलती नहीं मैं अभी 2 दिन पहले 18 साल की हो गई, मेरे को इसी से शादी करनी है। ऐसी सिचुएशन है। मतलब खुद क्या मोरल्स क्या है रखे हुए। जिंदगी जीते तो कुछ तो भी मोरल सामने होते होंगे ना, कि मुझे ये मेरे मोरल्स है, मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगी, मैं इसको ही फॉलो करूंगी, है ना। ग्रॅज्युएशन कौन सा प्रश्न किया आपने? माझं ओपन युनिव्हर्सिटी, मैं ओपन युनिव्हर्सिटी में नाम डाली BA। अच्छा BA, क्योंकि वो सब्जेक्ट यहाँ पे काम में आ जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिए होंगे ना? नहीं प्रैक्टिकल नहीं, प्लेन BA। कुछ नहीं, पूरे साल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, मई में एग्जाम हो जाती छुट्टियों के दिनों में, फिर 1 महीना पढ़ाई की, पेपर लिखने बैठे। ऐसा थोड़ी ना कि 90% लाने हैं, 35% डिग्री हाथ में आ गई ना, 3 साल क्लियर पास हो गए ना, बस। यूपीएससी को तो वो भी चलता है, ओपन यूनिवर्सिटी की भी डिग्री चलती है ना। मैंने जब नाम डाला तो मैंने ये तो चेक कर लिया था कि यूपीएससी एमपीएससी दोनों भी एग्जाम दे सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन वगैरह आ तो सिर्फ 3 साल बच जाते, पढ़ाई भी हो जाती। प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट है ना, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, और यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक में हेडक्वार्टर है उसका। मतलब अगर आपके छोटे बहन भाई हो किसी को कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी तो आप ऐसा गाइड कर सकते हैं। मेरे भाई ने मेरे को गाइड किया कि नहीं, ग्रेजुएशन करते पर मैं कॉलेज में सिर्फ 2 साल कॉलेज की, 11th 12th बस, बाद में कभी कॉलेज नहीं देखा। बस यही एक मतलब एक्सपेक्टेशन है आपसे, खुद तो रहो सेफ, खुद अपने मोटिवेशन बनो। कोई मतलब नीड नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा मैंने आज सुन लिया ना ये तो मैं ठीक है मैं पढ़ाई करूंगा, ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अगर खुद के मोटिवेट करते रहोगे ना तो ये लॉंग लास्टिंग मतलब जो म्हणजे मराठीत सांगते जोपर्यंत रिझल्ट भेटत नाही ना तर तोपर्यंत थांबत नाही माणूस, मग त्याच्या मागे लागतो, ध्येयाच्या मागे लागतो। असं तुम्हाला समजलं नसेल, बाकीच्यांना समजलं। ये हमारा 5वां प्रोग्राम है दिन भर का। अभी टाइम निकल के आऊंगी सिर्फ जब सारे लोग रहेंगे ना, क्योंकि सर ने भी बहुत बार बोला और मतलब बहुत बिजी रहता है शेड्यूल। आज भी मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, तो प्रोग्राम लेने हैं कि हमारे एरिया में कुछ भी गलत ना हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना कि ठीक है कुछ भी गलत होता है तो हम बता दे, कॉल करके बता दे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी हम 18 के ऊपर चले गए, नहीं तो कैसा मतलब ऐसा अच्छा लगता है क्या कि नहीं ये 5 पावली में ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने 5 जगह प्रोग्राम किया आज, तो वही बात बताई कि खुद भी कुछ तो भी करो, थोड़ा सा योगदान दो, थोड़ा सा। अगर आपने रूल्स भी फॉलो किए ना, मतलब 2 व्हीलर चला रहे, हेलमेट पहन लिया, ये भी हमारे लिए बहुत हो गया। क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक वाले रहते हैं उनको तो मतलब आड़ा नहीं पड़ता गाड़ी के लिए कि रुक जाओ। थैंक यू। बच्चों आप लोग को पता है अपन क्लास के बाद क्या करते हैं? आगे जाके बड़ा अधिकारी बनेगा या फिर कुछ बड़ा करके बताएगा, तुम तो बन जाओगे। ये कौन सा होता है? या तो ऐसा होता है या फिर होता ही नहीं है। ये ऐसा नहीं, आधा थोड़ी अधिकारी बनेंगे। आप टीचिंग में दे सकते हो ना एग्जाम, आर्मी पब्लिक स्कूल की रहती है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना, एजेटेड रहता हो ना सर। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करके दिखाने की इच्छा है, कुछ किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कुछ बन के बताइए। रास्ता भटकना नहीं है।
बड़ी बात, हम घर से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। आज मैं बहुत गर्व के साथ कहूंगा कि मैं आज पुलिस ऑफिसर मेरे दोस्त की वजह से। वो क्यों? मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन उसने ग्रेजुएशन करके पुणे चला गया। वहाँ पे पहले क्लासेस होते थे, या इधर नागपुर या फिर चंद्रपुर में उतना क्लासेस नहीं थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। वो जाके उसने पढ़ाई किया, उसका सिलेक्शन हो गया एज अ PSI। उसने आके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एग्जाम है, तू भी चल, मैं तेरे को सारा पूरा गाइड करूंगा और कैसी तैयारी करनी है बताऊंगा, तू भी बन सकता है। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मेहनत करने की इच्छा शक्ति थी, इसलिए मैं गया और उसी के गाइडेंस से आज मैं भी उसके जैसा ही ऑफिसर हूँ। आज वो उमरेड पुलिस स्टेशन में थानेदार है और मैं इधर हूँ। मैंने ये इसलिए बताया है कि आप अपने जीवन में कौन से दोस्त को सिलेक्ट करते हो। आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह से विचार करता है, इस पे भी आपका प्रोग्रेस डिपेंड होता है। आप कभी ग्रुप स्टडी किए हो? यस सर। हम जब स्टडी रूम नाम का कंसेप्ट अभी अभी इधर भी आने लगा है, हम पुणे में स्टडी रूम में बैठा करते थे स्टडी करने के लिए। तो हमें कंपटीशन लगती थी कि तू ज्यादा देर बैठेगा या मैं बैठूंगा। किस लिए? पढ़ाई के लिए। 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ लेते हो? पढ़ाई करते हो ना, 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ते हो? कभी चेक किया है? वो चेक करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा ख्याति थी उनकी कि किताब पढ़ लिए उन्होंने। एक बार ट्रेन में चलते चलते पढ़ा कि पन्ना फाड़ के फेंक दिया, उनको पूरी किताब याद हो गई थी। उतनी शार्प मेमोरी है क्या तुम्हारी? चलो, एक सबसे जरूरी बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा, किसी भी बच्ची ने या बच्चे ने अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तारे जमीन पर किसने देखी है? किसके तारे जमीन पर है? वो पिक्चर में इतना अच्छा संदेश दिया है कि हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हर किसी में एक खूबी जरूर होती है। बरोबर है? तो अपनी खूबियों को पहचानो, खूबियों को पहचानो। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते हो तो उसके लिए डीमोरलाइज नहीं होना है। डीमोरलाइज यानी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं शायद बहुत अच्छा क्राइम कंट्रोल कर सकता हूँ, आप बहुत अच्छा और कुछ कर सकते हो। कोई बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ सकता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, किसी को बहुत अच्छा समझ में आता है, किसी को 1 घंटे में समझ में आता है, किसी को दिन भर पढ़ने के बाद समझ में आता है। लेकिन किसी ने ये नहीं समझना है कि मुझे दिन भर लगता है तो मैं तो बिल्कुल गधा हूं, गब्बू नहीं। भगवान ने सबका दिमाग अलग अलग बनाया है, सबके दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग बनाई है। किसी को वही किताब पढ़ने के लिए 1 दिन लगेगा, आपको वही किताब पढ़ने के लिए 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप करोगे जरूर, करोगे जरूर। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बहुत से लोगों का वीक होता है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम इसको देना है। आप इतना पढ़ो, इतना उस पर वर्क करो कि वो आपका प्लस पॉइंट बन जाए। इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, मैंने मेरे पूरे ग्रेजुएशन तक कभी नहीं पढ़ा था। मैं जब एमपीएससी प्रिपरेशन करने गया तब मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिला, उसके कंसेप्ट पढ़ने को मिले, लेकिन उसमें फिर हमने मास्टरी हासिल कर ली थी कि नहीं, इसका ऐसा नहीं ऐसा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कुछ नहीं आता है तो उसके लिए हाथ नहीं रख देना। जिस जिसको
जिसको वो सब्जेक्ट अच्छा आता है उसको पूछो। उसने 10 बार तुम्हारी इंसल्ट करने दो, फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलेगा तुमको अरे कितना गधा है तुम, कितना गधा है। वो तुमको बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा है, पढ़ाई क्या, तुमको इतना भी नहीं समझ में आता है। उनको बताने का ठीक है मुझे नहीं समझ में आता इसलिए आपके पास आया हो, प्लीज मुझे बता। अपमान सह लो, इसमें फायदा आपका है। मुझे मेरे पुलिस स्टेशन की कोई बात अगर कोई होमगार्ड भी बताने को तैयार है ना, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा फायदा है, मुझे उसमें कमी महसूस नहीं होती है। जो डाउन टू अर्थ होता है वो ऊंचाई पे पहुंचता है। जो जिसके दिमाग में गर्मी चली गई उसका प्रोग्रेस वही खत्म हो गया। जिसको ये लगने लगा कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, खत्म काम। तुम्हारी सोच क्लोज हो जाती है, तुम कुछ नया एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुमको ऐसे लगने लगता है कि मैं तो बहुत अंतर्यामी हूँ, ज्ञानी हूँ, प्रकांड पंडित हूँ और क्या क्या वर्ड्स है। तो ये सोच नहीं रखना। जितना पढ़ सकते हो, जितना ले सकते हो उतना लो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।